जय हिंद बच्चों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। 21 जून का जो दिन होता है वह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और यह दिन प्रकाश के महत्व और सूर्य के दक्षिणायन में संक्रमण का प्रतीक है, जो भारतीय परंपरा में एक शुभ अवधि मानी जाती है। अब हम योग के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं। योग क्या है? प्रश्न आता है या प्रश्न हमारे मन में उठता है कि आखिर योग है क्या? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, योग जो है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। यह एक प्रकार का अभ्यास है जो कि शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से हो सकता है और इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। ये काफ़ी प्राचीन कला है और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? भारत में हुई है। योग शब्द का जो आशय है वह है जुड़ना या जोड़ना। अब इस जुड़ना या जोड़ना के जो अर्थ हैं वो अनेक संदर्भों में लिए जा सकते हैं। एक तो आत्मा का परमात्मा से मिलन या जुड़ना, शरीर का चेतना से जुड़ना, चेतना का ऊर्जा से मिलना या जुड़ना, पदार्थ का ऊर्जा से मिलना या जुड़ना। तो इस प्रकार से आत्मा का परमात्मा से, शरीर का चेतना से, चेतना का ऊर्जा से, पदार्थ का ऊर्जा से और अन्य जो दार्शनिक तत्व हैं उनका मिलन या योग जो होता है या जुड़ना जो होता है वही योग कहलाता है। योग को फिट इंडिया मूवमेंट में भी शामिल किया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेलों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। योग दिवस मनाने का उद्देश्य हम समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग के अभ्यास के कई लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। अर्थात योग के जो लाभ हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह जो योग दिवस है वो मनाया जाता है। योग दिवस की जो थीम है 2024 के लिए वह है स्वयं और समाज के लिए योग। हर वर्ष योग दिवस की अलग अलग थीम हुआ करती हैं। योग दिवस हो चाहे कोई भी दिवस हो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं उनकी अलग अलग थीम होती हैं। तो योग दिवस 2024 की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग जो थीम रखी गई है उसका दृष्टिकोण यह है कि व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में योग की भूमिका है। योग व्यक्तिगत विकास और सामाजिक कल्याण के साधन के रूप में देखा जाता है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। 27 सितंबर 2014 यह तिथि आपको याद रखना है। इस दिन क्या हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान इस विचार का प्रस्ताव रखा था। किस विचार का प्रस्ताव? कि योग को अंतर्राष्ट्रीय महत्व देकर इसके लिए एक दिवस की घोषणा की जानी चाहिए। उन्होंने योग की प्राचीन विरासत और वैश्विक स्वास्थ्य तथा शांति को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता पर जोर दिया था। इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया, जिसे 177 सदस्य देशों ने समर्थन दिया था। ठीक है, 11 दिसंबर 2014 को फाइनली 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया और इसका समर्थन कितने देशों ने किया था? 177 देशों ने किया था। और 21 जून 2015 को प्रथम विश्व योग दिवस मनाया गया। यह योग दिवस नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था प्रथम योग दिवस? नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित हुआ था और आयोजन के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए थे। पहला तो ये कि यह 35,985 लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा योग सत्र था और दूसरा इसमें 84 राष्ट्रों के लोगों द्वारा हिस्सेदारी की गई थी, यानी कि भाग लिया गया था। अब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महत्व के बारे में जानते हैं। इसके वैसे तो बहुत सारे महत्व हैं, पर प्रमुख महत्वों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहला है वैश्विक जागरूकता। यह दिवस योग को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शारीरिक स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो योग लचीलापन, शक्ति और सहन शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। नियमित इसके अभ्यास से विभिन्न शारीरिक बीमारियों और व्याधियों को रोका और प्रबंधित किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य भी इससे अनुकूल होता है। शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा योग मानसिक स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाता है। तनाव को कम करने,
एकाग्रता को बढ़ाने में यह मदद करता है। चिंता और अवसाद के नियंत्रण में यह काफी लाभदायक है। आध्यात्मिक विकास इससे होता है। योग आंतरिक शांति और सद्भावना को बढ़ावा देता है। सामुदायिक एकता का भी इससे विकास होता है। यह सांस्कृतिक और भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए एकता और सामूहिक चेतना की भावना को बढ़ावा देता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं। यह चित्र हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्रों की अवस्थिति को व्यक्त करता है। यहाँ पर जो क्रम लिखा हुआ चक्रों का, यह नीचे से ऊपर की ओर है। पहला चक्र है, यहाँ पर ये लाल कलर का आप चक्र देख रहे हैं, मूलाधार चक्र है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, फिर मणिपुर चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, फिर विशुद्धि चक्र है, फिर आज्ञा चक्र है और फिर सहस्त्रार चक्र है। यह सभी चक्र हमारे विचारों, भावनाओं, स्मृतियों, अनुभवों और कर्मों के कारक होते हैं। ये सभी चक्र जो हैं शक्तियों के स्रोत हैं और हर चक्र शक्ति की अलग अलग मात्रा, अलग अलग तरंग दैर्ध्य और अलग अलग क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो बच्चों, ये थी योग तथा योग दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। जय हिंद।